राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं कब है माघ मास की छठ तिला एकादशी और जाने पूजन विधि, मुहूर्त, व्रत विधि और उपाय। छठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार छठ तिला एकादशी पर तिल का बेहद खास महत्व है। इस व्रत में तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार छठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को छठ तिला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत उदय तिथि के अनुसार छठ तिला एकादशी को 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 7 फरवरी की सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगा। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। छठ तिला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा छठ तिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से छठ तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं को निर्मित अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। मैंने उससे भिक्षा मांगने की याचना की। तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया और मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा गई। मेरे पास आकर बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वो आपको छठ तिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिस विधियों से देव कन्या ने कहा था उस विधि से छठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उस कुटिया में अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये छठ तिला की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।